सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर BSCB। तो बस चलो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले VVI क्वेश्चन। क्या चीज़ है? बोर्ड एग्जाम का बायोलॉजी का आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या चीज़ है? चैप्टर नंबर रिप्रोडक्टिव फोर है, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया 3 चैप्टर। इससे पहले मैंने देखा था 3 चैप्टर, क्या क्या देखा था इससे कल पिछले क्लास में मैंने क्या देखा था आप लोगों का था रिप्रोडक्शन था। क्या चीज़ चैप्टर था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन था। क्या चीज़? ह्यूमन रिप्रोडक्शन था चैप्टर। और चलिए आज हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, आज हम लोग देख रहे हैं आप लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या चीज़? रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख रहे हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज़, पार्ट नंबर 1 वीडियो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक, कुछ क्वेश्चन है, ये है पार्ट नंबर 1 वीडियो है बायोलॉजी का। आप लोगों का बायोलॉजी का कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, क्लास 12th का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और बच्चा लोग हम कह रहे हैं कि आप लोग पूरा मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। अब समय भी आप लोगों को नज़दीक आ चुका है एग्जाम का। बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 90+ रिजल्ट लाने के लिए आप लोग है जो पूरा मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। तो बच्चों चैनल पर यदि अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया क्या, जो देखिए इसमें पूछा गया फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल द हार्मोनल पिल्स नीडेड फॉर। इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन को है जो कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोनल जो पिल्स होता है जरूरत पड़ता है, वो क्या क्या है इसमें से? ए में दिया हुआ माला एन, बी में दिया माला डी, सी में दिया सहेली, डी में दिया ऑल ऑफ दीज। तो इसमें है जो आपको माला एन, माला डी या सहेली है, तीनों है जो आपको क्या हार्मोनल पिल्स है जो नीडेड जरूरत करता है। क्या चीज़? पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, मतलब जनसंख्या जो जनसंख्या को है जो कंट्रोल करने में करता है। क्या? जनसंख्या को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए है जो ये हार्मोनल पिल्स है जो जरूरत करता है। क्या चीज़? ये है जो तो ऑल, इसका डी में क्या ऑल ऑफ दीज, इसका सभी है जो आपको हेल्प करता है। क्या चीज़? माला ए न माला डी या सहेली सभी है जो डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछ लिया गया है? 2 में आपसे पूछा गया है क्या? कॉपर्टी प्रिवेंट। इसमें ये जो देखिए कॉपर्टी प्रिवेंट मतलब कॉपर्टी है जो प्रिवेंट करता है किस चीज़ में? तो बच्चा पार्टी ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2010 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ फर्टिलाइजेशन, बी में दिया ओवल्यूशन, सी में दिया हुआ है क्या चीज़? फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रायो ऑन यूट्रीन बॉल, डी में दिया हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्टिलाइजेशन है जो आपको सही आंसर है। इसमें देखिए कैसे है, देखिए कॉपर्टी प्रिवेंट करता है, कॉपर्टी prevents passage of sperms from the vagina upward into fallopian tube। इसमें देखिए कॉपर्टी क्या था? कॉपर्टी इज ए कॉपर बेस्ड इंट्रा यूट्रीन डिवाइस होता है, उसको हम लोग इंट्रा डिवाइस को कहीं पर आपको शॉर्ट में लिखा रहेगा IUD, विच इज टी शेप्ड एंड हैव ए spermicidical effect। This device is inserted into the uterus to prevent pregnancy। It is released copper ions that prevent pregnancy by inhibiting the movement of sperm। फर्टिलाइजेशन इज आल्सो प्रिवेंटेड। क्या? फर्टिलाइजेशन इज आल्सो प्रिवेंटेड क्या करता है? फर्टिलाइजेशन इज आल्सो प्रिवेंटेड। तो हम लोगों ने क्या आंसर देखा? ए नंबर है जो आप लोगों को सही आंसर देखा था। आगे बढ़ रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर में आपसे क्या पूछ लिया गया? 3 नंबर में आपसे पूछा गया है कि द इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल टू चेक चाइल्ड बर्थ आर। जो बच्चे के जन्म की जांच के लिए सहायक नियंत्रण कौन कौन है? ए में दिया कॉन्डोम, बी में दिया निरोध, सी में दिया हुआ डायफ्राम, डी में दिया ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज होगा। जो मतलब नियंत्रण करने के लिए है, जो चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे जन्म नियंत्रण करने के लिए क्या चीज़ है? कॉन्डोम, निरोध और डायफ्राम का है जो यूज करते हैं। तो डी आंसर आप लोगों का सभी है जो सही आंसर है।
फोर नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फोर नंबर में आपसे पूछा गया है कि जो क्या पूछा गया, फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वन शुड टेक केयर, मतलब इसमें है प्रजनन जो व्यवस्था पर नहीं प्रजनन स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यौन संचारित रोग, बी में दिया हुआ ऑब्जर्वेशन गर्भपात, डी में दिया हुआ, सी में दिया हुआ गर्भवती महिला प्रेग्नेंट वुमेन, डी में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज है जो आपको सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं फाइव नंबर क्वेश्चन में। फाइव नंबर में आपसे पूछा गया क्या, फाइव नंबर में आपसे पूछा गया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिजल्ट इन, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो मतलब जिसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट के परिणाम, मतलब जो जनसंख्या विस्फोट होता है उसका क्या परिणाम है, किसके द्वारा होता है, ठीक है। ए में दिया इस मतलब जो जनसंख्या विस्फोट होने के बाद जो रिजल्ट है क्या है, मतलब परिणाम उसका क्या होता है। जैसे जनसंख्या देखिए सरकार ने है जो मुहिम भी चलाया है कि हम दो और हमारे दो का, ठीक है, कितना दो बच्चे देखिए दो बच्चे वही अच्छे, क्या चीज़ दो बच्चे ही अच्छे, जो हम दो और हमारे दो का, ठीक है। तो इसमें है जो आपको देखिए ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने पर है जो आप लोगों को क्या क्या दिक्कत होगी, जो जनसंख्या विस्फोट होने के कारण रिडक्शन ऑफ इनकम, मतलब आय में कमी होगी। बी में दिया रिडक्शन इन लैंड, मतलब भूमि में कमी, और सी में दिया हुआ रिडक्शन इन मिनरल्स, तो इसमें है खनिजों में कमी। तो क्या क्या दिक्कत होगा, तो इसमें से सभी है जो आपको दिक्कत होता है, डी है जो आपको सही आंसर है, क्या चीज़ डी नंबर। आगे देख रहे हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन में। सिक्स नंबर में आपसे पूछा गया कि इंक्रीज ऑफ मेंबर इन फैमिली विल लीड टू, तो ए में दिया हुआ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मदर हेल्थ, बी में दिया प्रेशर ऑन फैमिली इनकम पे, सी में दिया इम्प्रॉपर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, मतलब इम्प्रॉपर में सही से शिक्षा नहीं मिलना बच्चे को। तो इसका क्या चीज़ है, ऑल ऑफ दीज है जो आपको सही आंसर है, क्या ऑल ऑफ दीज है जो आपको सही आंसर है, डी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं सेवन नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर में आपसे क्या पूछा गया, सेवन नंबर में आपसे पूछा गया सर्जिकल मेथड टू चेक फर्टिलाइजेशन इज, जो सर्जिकल मेथड के द्वारा है जो क्या चीज चेक कर मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं। ए में दिया वेसेक्टोमी, बी में दिया टेक्टोमी, सी में दिया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और डी में दिया ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है, ऑल ऑफ द एबव है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं एट नंबर क्वेश्चन। एट नंबर में आपसे पूछा गया क्या, एट नंबर में पूछा गया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर, तो इसमें से कौन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैलमीडिया, क्या चीज दिया है चलमीडिया, क्या चलमीडिया, तो चलमीडिया जो आपको क्या है इफेक्ट्स करता है पीपुल को एज मतलब जो ऑल एज में, बट इट इज द मोस्ट कॉमन इन यंग वुमेन, यंग वुमेन को है जो ज़्यादा ये है जो इफेक्ट करता है। और चलिए दूसरा है एड्स, एड्स को हम लोग HIV वायरस भी कहते हैं, क्या चीज़ HIV वायरस कहते हैं, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का HIV का मतलब क्या, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन। तो इसका चलिए इसका देख लिया, एक सी में दिया हर्ब्स, तो इसका सही क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द डी नंबर, ऑल ऑफ दीज है जो आपको सही है, सभी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो डी नंबर है जो आपको सही होगा। देख रहे हैं नाइन नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर में आपसे क्या पूछा गया, नाइन नंबर में आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया, नाइन नंबर में आपसे क्या पूछा गया, नाइन नंबर में आपसे क्या पूछा गया बच्चा पार्टी, नाइन नंबर में आपसे पूछा गया है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर डायग्नोस्ड बाय, तो क्या चीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय डायग्नोस्ड बाय, तो ए में दिया हुआ DNA हाइब्रिडाइजेशन, बी में दिया हुआ कल्चर मेथड, सी में दिया PCR, डी में दिया ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है, डी है जो आपको सही आंसर है, डी में क्या है ऑल ऑफ दीज। DNA हाइब्रिडाइजेशन भी सही होगा, कल्चर मेथड भी और PCR भी सही होगा। तो इसमें क्या देखें PCR भी सही होगा। तो आगे बढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज है डी नंबर जो आपको सही होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 10 नंबर में पूछा गया कि चाइल्ड बर्थ कैन बी डन बाय, तो मतलब किसके साथ, ए में दिया हुआ है इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर, बी में दिया हुआ है इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन ICSI के द्वारा, सी में दिया इम्ब्रायो ट्रांसफेरेंस के द्वारा, डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में आपसे पूछा गया है, 11 नंबर में क्या पूछा गया, इन टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड टू
प्रोड्यूस्ड बेबी व्हिच स्टेज ऑफ एम्ब्रायोज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस। तो इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर है जो 8 से लेकर के 16 सेल स्टेज, कितनी 16 सेल स्टेज है, इसका ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, 12 नंबर में आपसे पूछा गया क्या द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल इज। तो इसमें ए में दिया हुआ है ऑर्सन, बी में दिया हुआ ओरल पिल्स, सी में दिया हुआ इंसीमिनेशन, डी में दिया हुआ स्टेलाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या सुटेबल में तो स्टेलाइजेशन है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे देखिए हम डायरेक्टली बतलाते जा रहे हैं, ये सब जो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है आपको ये समझ, ठीक है। तो हम ऐसे ही डायरेक्टली बतला चाह रहे हैं। देखिए आपसे जो बचा हुआ है उसको जल्दी जल्दी खत्म करके या सब्जेक्टिव भी कुछ देखना है, सब्जेक्टिव में बेहतर ढंग से समझा देंगे इस चीज़ को। ए में दिया हुआ एवोल्यूशन, बी में दिया फर्टिलाइजेशन, सी में दिया हुआ कॉन्सेप्शन, डी में दिया एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू वेजिना। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है जो आपको एंट्री ऑफ द ओरल कॉन्स्टिपेटिव इन फीमेल प्रिवेंट्स टू एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू वेजिना। चलिए आगे बढ़ना, देखना 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में आपसे क्या पूछा, 14 नंबर में आपसे पूछा मल्टी लोड डिवाइस कंटेंट्स टू। तो मल्टी लोड डिवाइस जो होता है तो क्या चीज़ का होता है, क्या चीज़ का होता है, ठीक है। तो कॉपर्टी के बारे में इसमें बोला का उसी को कहते हैं, ठीक। कॉपर्टी जो आपको बना रहता है तो क्या चीज का, कॉपर का बना रहता है। तो चलिए ए में दिया हुआ क्या दिया हुआ, ए में जिंक दिया, बी में कॉपर दिया, सी में सिल्वर दिया, डी में, तो मैंने क्या बोला, इसका सही आंसर है आपको बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। बी नंबर आपको है जो आपको सही है। मल्टी लोड इज ए कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूट्रीन डिवाइस बीच इज प्रिवेंट टू कंसेप्शन। तो इसका सही आंसर क्या है, कॉपर। आगे बढ़ रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में पूछा गया है कि जो स्टडी ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड, जो पोलिनेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ए में दिया कालियोग्राफी, बी में दिया फिजियोलॉजी, सी में दिया बायोग्राफी, या डी में दिया हुआ है डेमोग्राफी। तो इसका आंसर सही क्या होगा, डी नंबर है जो डेमोग्राफी है जो आपको सही आंसर। डेमोग्राफी इज द क्या चीज दिया हुआ है, स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इसका सही आंसर डी देखे। आगे बढ़ रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में आपसे पूछा गया क्या, 16 में आपसे पूछा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। इसमें से कौन है जो नॉट नेचुरल मेथड नहीं है बर्थ कंट्रोल करने के लिए। ए में दिया विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर एजुकेशन, बी में दिया पीरियोडिक असिस्टेंस, सी में दिया हुआ है वासेक्टोमी, या डी में दिया हुआ लेक्टेशनल एम्ब्रियोन्स। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है वासेक्टोमी। आगे बढ़ रहे हैं जिसको नसबंदी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हिच कॉन्ट्रैक्टिव पिल्स, क्या कॉन्ट्रैक्टिव पिल्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ए में दिया माला, डी बी में दिया हुआ है कंबाइंड पिल्स, सी में दिया हुआ सहेली, डी में कौन है। तो इसका सही आंसर क्या है, सहेली है जो कॉन्ट्रैक्टिव पिल्स है। इसको प्रिपेयर किया गया था क्या चीज़, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, 18 नंबर में आपसे पूछेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया टाइफाइड, बी में दिया क्लेरी, और सी में दिया मलेरिया, बी में दिया सिफाइलिस। तो इसका सही आंसर क्या है, जो सिफाइलिस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में आपसे क्या पूछ रहा है, 19 में आपसे पूछ रहा है कि द cause of the first human population explosion was। द ए में दिया एग्रीकल्चर, बी में दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब बी में सी में दिया हुआ ईयरली मैरिज, डी में दिया हुआ कल्चर चेंज। तो इसका सही आंसर क्या है, ईयरली मैरिज के द्वारा है जो क्या चीज़, द कॉज ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन वाज। चलिए तो आगे बढ़ने देख रहे हैं क्वेश्चन, ईयरली मैरिज सही आंसर है। भाई 20 नंबर क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, 20 नंबर में आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल टेक प्लेस बाय इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ये 2010 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 17 में 2 बार पूछा, एक कंपार्टमेंटल में एक एनुअल जो एग्जाम होता है उसमें। इसका सही आंसर क्या है, ए में दिया हुआ लूज ऑफ इनकम, बी में दिया लॉस ऑफ लैंड, सी में दिया हुआ है लॉस ऑफ मिनरल, डी में दिया ऑल ऑफ वेव। देखिए यहाँ पर सिर्फ चेंज कर दिया गया, जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे पहले वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया। तो इसका ऑल ऑफ द एबव है जो आपको डी नंबर है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, इसमें है जो आपको क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन में व्हिच इज ट्रू रिगार्डिंग टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ए में दिया हुआ क्या, ए में आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ, फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स बट डेवलप्ड इन टेस्ट ट्यूब। तो बी में दिया हुआ है क्या, टू कीप इन्फेंट ऑफ द
इनक्यूबेटर बिफोर बर्थ। सी में दिया फर्टिलाइजेशन आउटसाइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बर्थ डेवलपमेंट विथ इन यूट्रा। डी में दिया फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आउटसाइड यूट्रस। तो इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फॉर रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स बर्थ डेवलप्ड विथ इन। तो इसका सही आंसर क्या है? विथ इन यूट्रस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में आपसे क्या पूछा गया है? 22 में आपसे पूछा गया है कि टेस्टिव बेबी इज दैट टेक्निक इन विच, मतलब किस टेक्निक के द्वारा है जो होता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, ए में दिया जाइगोट इज टेकन फ्रॉम द ओविडक्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड फर्दर डेवलपमेंट इन यूट्रस। बी में दिया हुआ है आफ्टर टेकिंग ओवम इन इट्स फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर इम्प्लांटेड। सी में दिया फ्यूजन ऑफ स्पर्म ओवम एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन टेस्टिव। बी में दिया हुआ, डी में दिया नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर है जो आफ्टर टेकिंग ओवम इट्स फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर इम्प्लांटेड। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 23 नंबर में आपसे पूछा गया व्हाट विल हैपन ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में चलिए, ए में दिया डिक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, बी में दिया इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, फिर और डी सी में दिया हुआ गुड हेल्थ ऑफ कॉमन पीपुल, और डी में दिया ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर है जो डिक्रीज इन प्री कैपिटल क्या पर कैपिटल इनकम। आगे बढ़ रहे हैं, देखना 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर में आपसे क्या पूछा गया? 24 नंबर में आपसे पूछा गया है कि द डिवाइस ऑफ बर्थ कंट्रोल इन द फॉलोइंग इज, मतलब किस डिवाइस के द्वारा जो बर्थ कंट्रोल कहते किस मेथड के द्वारा? ए में दिया हार्मोनल मेथड, बी में दिया नेचुरल मेथड, सी में दिया मैकेनिकल मेथड, डी में दिया ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही है सभी के द्वारा है जो हो सकता है क्या चीज़? डिवाइस, जो डिवाइस है क्या चीज़? बर्थ कंट्रोल का। आगे देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में आपसे पूछा गया क्या? द एमिनोसेंट्रेसिस इज द फ्लूइड इज टेकन ड्यूरिंग। तो इसमें दिया हुआ, ए में दिया मेंस्ट्रुएशन, बी में दिया मेनोपॉज, सी में दिया प्रेगनेंसी, डी में दिया लैक्टेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रेगनेंसी है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में आपसे क्या पूछा गया? 26 नंबर में आपसे पूछा गया कि द एवरेज रेट ऑफ अनसक्सेसनेस ऑफ द इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। तो ए में दिया 23%, बी में दिया 20%, सी में दिया 1%, डी में दिया 4%। तो सही आंसर क्या है? डी नंबर है जो आपको सही आंसर है 4%। आगे बढ़ रहे हैं, देखना 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में आपसे क्या पूछा गया? 27 नंबर में आपसे पूछा गया है बीच इज नेसेसरी पर क्या प्रिकॉशन फॉर ह्यूमन हेल्थ। ए में दिया टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बी में दिया ऑब्जर्वेशन, सी क्या चीज़ जो अब अर्सन जिसको कहते हैं ओवर्सन करा लेना, ठीक है। अब जब बी में ओवर्सन दिया हुआ है, सी में दिया प्रॉपर केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, डी में दिया ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या? डी है जो ऑल ऑफ दीज है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में आपसे पूछा गया क्या? 28 में पूछा गया है कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एलिस इज। तो ए में दिया एलिसा, बी में दिया हुआ है पीसीआर, सी में दिया VDRL, डी में दिया DNA हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? VDRL है जो आपको सही आंसर है। सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में आपसे क्या पूछा? 29 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एंड्रोपॉज क्या? एंड्रोपॉज ऑफ मेल ह्यूमन बींग्स टू सिमिलर क्या बींग्स इज सिमिलर टू। तो ए में दिया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बी में दिया फीमेल मेनोपॉज, सी में दिया हुआ है प्रोस्टेग्लैंडिन, सी में दिया डी में दिया हुआ एंड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या? बी नंबर फीमेल मेनोपॉज है जो आपको सही आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या? 30 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि जेनाइटल वार्ड्स इज ए वायरल डिजीज कॉज्ड बाय। तो ए में दिया हुआ क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस, बी में दिया हुआ है ट्राइकोमोनास वैजिनिलिसिस, सी में दिया हुआ ट्रिपोमेनिया प्लेडियम, डी में दिया हुआ ह्यूमन पैपिलोमिया वायरस। तो इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर है जो आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो आपको सही आंसर है। अब देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में आपसे क्या पूछा गया? 31 नंबर में आपसे पूछा गया क्या? इसमें पूछा गया कि व्हिच वन इज द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें से कौन है जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? तो चलिए ए में देखते हैं टाइफाइड, बी में दिया टेटनस, सी में दिया हुआ लिपोर्सी या डी में दिया हुआ हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर है जो आपको देखिए टाइफाइड जो होता है, जो सर्दी बुखार होता है, उसमें वायरल टेस्ट के द्वारा है जो पता किया जाता है टाइफाइड। इसमें टेटनस है जो हम लोगों को जैसे कील गड़ जाता है, आयरन का जो लोहे को जो समझता है वो तो इससे ये होता है। तो इसका सही हेपेटाइटिस भी है जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है।
आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में आपसे क्या पूछा गया? 32 में आपसे पूछा गया गायनोरिया एंड सिफेलिस आर कॉमन इन। तो इसमें ए में दिया हुआ अफ्रीकन कंट्रीज में, बी में दिया हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, डी में सी में दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और डी में दिया एशियन कंट्रीज में। तो ये कहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड में है जो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड। गायनोरिया एंड सिफेलिस आर कॉमन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में आपसे पूछा गया क्या? 33 में आपसे पूछा गया है कि स्पर्मिसाइड्स किल्स द स्पर्म इन द, तो कहाँ है जो स्पर्मिसाइड किल्स द स्पर्म, कहाँ स्पर्म को है जो मारता, किस में? ठीक है, तो ए में दिया वेजिना, बी में दिया सर्विक्स, सी में दिया फैलोपियन ट्यूब, डी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या? बोथ ए एंड बी। तो वेजिना और सर्विक्स दोनों जगह में, ठीक है, क्या दोनों जगह। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? 34 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल आर, क्या चीज़ के द्वारा है जो बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है? बैरियर मेथड, ए में दिया कॉन्डम, बी में दिया वेजिनल पोज, सी में दिया डायफ्राम, डी में दिया ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है? सभी के द्वारा है जो हो सकता है। क्या चीज़? मतलब बैरियर मेथड ऑफ द कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल में है जो सभी के द्वारा हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, गैनोरिया इज द क्या चीज? गोनोरिया इज द क्या चीज है? तो चलिए, ए में दिया बैक्टीरियल डिजीज है, बी में दिया वेनेरियल डिजीज है, सी में दिया एसटीडी है, डी में दिया ऑल ऑफ द दिस। इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर ऑल ऑफ दीज है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में आपसे पूछा गया क्या? 36 नंबर में आपसे पूछा गया आगे पॉलीमरेज चेन इज द पीसीआर जो इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्टेशन ऑफ, ए में दिया जेंटाइल हेरपेस, बी में दिया मलेरिया, सी में दिया स्मॉल पॉक्स, डी में दिया हुआ है मिजिल। तो इसका क्या चीज़ है? जेनिटियल हेरपीस है जो आपको सही आंसर है। क्या? ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़? ए नंबर है जो आपको जेनिटियल हेरपीस है जो आपको सही आंसर है, ए नंबर। आगे बढ़ना 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? 37 नंबर में आपसे पूछा गया कि द रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन इज, ए में दिया रिडक्शन इन इनकम, बी में दिया डिक्रीजेज इन लैंड, सी में दिया हुआ डिक्रीजेज इन मिनरल्स, डी में दिया ऑल ऑफ एवर। यह जो रिपीट किया है क्वेश्चन 2 बार 3 बार इसे एक ही चीज को, तो इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर ऑल द एबव है जो आपको सही आंसर। मैंने हिंदी करके बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक। चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 38 नंबर में आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया? सर्जिकल मेथड टू चेक फर्टिलाइजर, ये भी है जो आपको रिपीट किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? वेजेक्टोमी, टेबेक्टोमी या एमटीपी। इसका सही आंसर क्या है? ऑल है जो आपको सही आंसर है, सभी है जो इसमें सही आंसर है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन है जो, क्या प्रोजेस्टेरोन इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिपेशन पिल्स मिंट फॉर, क्या चीज क्या दिया हुआ है जो मतलब 39 में प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट, प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है इन ए कॉन्स्टिपेशन पिल्स इज मिंट फॉर। तो ए में दिया चेकिंग ओव्यूलेशन में, बी में दिया हुआ प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन में, सी में दिया प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट में, सी डी में दिया प्रिवेंटिंग क्लीवेज में। तो इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर है जो आपको चेकिंग ओव्यूलेशन है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़े 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में आपसे क्या पूछा गया? 40 नंबर में आपसे पूछा गया बीच मैकेनिकल डिवाइस टू कंट्रोल चाइल्ड बर्थ इज फिटेड ऑन द सर्विक्स। तो ए में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? डायफ्राम, बी में दिया कॉन्डम, सी में दिया लूब, डी में दिया कॉपर्टी। तो किसके द्वारा है? डायफ्राम के द्वारा है जो होता है। तो इसमें क्या है सुनिए, 20-40 का सही आंसर तो मैंने बताया डायफ्राम है जो आपको सही आंसर। देखिए डायफ्राम इज ए आल्सो मतलब जो देखिए डायफ्राम इज ए स्मॉल डोम लाइक जो डोम शेप डिवाइस है मेड ऑफ द सिलिकॉन है, और सिलिकॉन का बना रहता है, और ए लैटिक्स दैट द ए फिट इनसाइड द वेजिना एंड कवर द सर्विक्स। और मतलब पूरे ये है जो आपको वेजिना में फिट किया जाता है, ये है जो पूरे मतलब सर्विक्स को है जो कवर करके रखता है। इट मस्ट टू यूज विद द स्पर्मिसाइड्स, ये है जो मस्ट विथ यूज मतलब के साथ है यूज्ड विथ स्पर्मिसाइड। तो यही है जो मतलब बर्थ को है जो कंट्रोल करता है फिटेड ऑन द सर्विक्स में। तो मैंने यह जो पढ़ करके आपको क्या मतलब जो बतलाया आपको जो क्या मतलब समझाया जो मैं बोल रहा था क्या समझाया? द डायफ्राम इज अ स्मॉल डोम शेप्ड है डिवाइस है क्या मेड ऑफ द सिलिकॉन, सिलिकॉन का बना रहता है, और लैटिक्स दिस ए फिटेड इनसाइड द वेजिना एंड कवर द सर्विक्स। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना फिटेड ऑन द सर्विक्स, तो वही है वेजिना में मतलब जो फिट इनसाइड द वेजिना मतलब वेजिना के अंदर इसको फिट किया जाता है एंड द कवर द सर्विक्स इट मस्ट बी यूज्ड टू बी द स्पर्मिसाइड। तो इसका सही आंसर क्या देखा? ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। आज के लिए बच्चा पार्टी इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं
कल नया लेकर के कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इसमें देखिए बच्चा पार्टी आप लोग के बीच में है समय का एकदम अभाव है। आप लोग एक महीना बचा हुआ, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरा जोश मन लगा करके है जो पढ़ाई करने का कोशिश कीजिए और बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और जोड़िए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए आप लोग अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो बेल आइकन प्रेस कर दें कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है बच्चा, सी यू सून। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर। सी यू सून बच्चा पार्टी।